हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, और ये सिलेबस स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस सिलेबस को डीओई ने इशू किया है। तो चलिए अब अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। और एक और बात मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में सबसे पहले आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, जो कि सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा। फिर उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो जो आपका सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, तो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में आगे आपके फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सोशल साइंस में आपके पास टोटल 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स की। तो जो आपके पास हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बुक है, जिसका नाम है भारत एवं समकालीन विश्व, तो इस बुक में से आपका चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये वाला चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इतिहास की बुक में से ही चैप्टर नंबर 5 जो कि है आधुनिक विश्व में चरवाहे यानी कि पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये सिर्फ केवल आवधिक परीक्षा में आकलन हेतु है, यानी कि ये चैप्टर से क्वेश्चंस सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। यानी कि इस चैप्टर से आपके मिड टर्म एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है उसी में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति वाली जो बुक है आपके पास, तो इसमें से चैप्टर नंबर 1 जो कि है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, जो कि सिविक्स का है। तो इसमें से आपका ये चैप्टर 1 जो है ये मिड टर्म एग्जाम में आएगा सिविक्स में से। ठीक है, चैप्टर का नाम आप अच्छे से पढ़ लेना, इन्हें ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सिविक्स की बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, समकालीन भारत वाली जो बुक है, तो इसमें से आपका चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो ये वाला चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा ज्योग्राफी में से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी में से ही देखिए चैप्टर नंबर 3 अपवाह यानी कि ड्रेनेज, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अर्थशास्त्र की बुक है यानी कि इकोनॉमिक्स की, तो इसका चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी, तो ये देखिए केवल आवधिक परीक्षा में आकलन हेतु है, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका पालमपुर गांव की कहानी, तो ये सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग यानी कि पीपल एज रिसोर्स, तो ये चैप्टर जो है ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स बताए हैं चारों बुक में से, ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे, यानी कि ये था आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस था, और ये जो मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है ये आपके स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो अब जो जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊँगा उन्हें ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री की बुक में से देखिए
चैप्टर नंबर 2 यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति यानी कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो ये चैप्टर जो है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जो मिड टर्म एग्ज़ाम में चैप्टर्स आएंगे वो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, और जो अभी मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ चारों बुक में से वो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। मैंने क्या कहा कि अभी मैंने आपको जो मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताया है, जो मिड टर्म एग्ज़ाम के चैप्टर्स बताए हैं वो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, और जो अभी मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ ये सब भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो PDF है सिलेबस का, इसमें जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे ये सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट वाले चैप्टर्स को छोड़ के। ठीक है, तो हिस्ट्री में से आपका चैप्टर 2 यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति, ये चैप्टर आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। इसके अलावा हिस्ट्री में से ही देखिए चैप्टर नंबर 3 नाज़ीवाद एवं हिटलर का उदय यानी कि नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो ये भी आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट हिस्ट्री की बुक में से ही चैप्टर नंबर 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि जो आपका सिविक्स की बुक है, तो इसमें से चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो ये भी चैप्टर आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। इसके बाद आगे देखिए सिविक्स में से ही आपका चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं के कामकाज यानी कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद सिविक्स में से ही चैप्टर नंबर जो आपका 5 है लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। इसके बाद ज्योग्राफी में से देखिए चैप्टर नंबर 4 जलवायु यानी कि क्लाइमेट, तो ये भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद ज्योग्राफी में से ही चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये आपका सिर्फ केवल मानचित्र कार्य हेतु है, यानी कि इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में सिर्फ मैप वाले क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि सिर्फ मैप वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर नंबर 5 है इसमें से सिर्फ मैप के जो क्वेश्चंस हैं वो ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे फाइनल एग्ज़ाम में। इसके बाद ज्योग्राफी में से ही चैप्टर नंबर 6 जो कि है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इकोनॉमिक में चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती यानी कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद इसी बुक में से यानी कि इकोनॉमिक में चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये भी आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। तो ये पूरा मैंने आपको चैप्टर्स जो जो बताए हैं ये सब आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए हैं, और जो मिड टर्म एग्ज़ाम वाले चैप्टर्स बताए थे वो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस था, और ये पूरा सिलेबस आपके स्कूल में 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका फरवरी से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से, और ये जो PDF है सिलेबस का ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।